सुकना बोलता है 1 मंथ में यूजी ने रिवर्स कस्ट टेक्निक को सीख लिया है, तो शायद ये ब्रेड मुझे अब एंटरटेन कर सकता है। एंड फाइनली सुकना यूजी के विल को एक्नॉलेज करता है। साथ में ही यूटा भी फाइनली बैटल को ज्वाइन करता है एंड वो कुछ ऐसा करता है जिसे देख करके सुकना कहता है तो ये है क्वीन। दोस्तों गाइस, हम चैप्टर 248 के इस पर आ चुके हैं एंड इस चैप्टर में हम यूजी को रिवर्स कस्ट टेक्निक को यूज करते हुए देखते हैं। साथ में ही हम देखते हैं कि सुकना यूजी के स्ट्रॉन्ग विल को एक्नॉलेज भी करता है। एंड तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एज प्रेडिक्टेड। यूजी सुकना को स्टैब नहीं कर पाता है और सुकना उसे स्लैश कर देता है। स्लैश करने के बाद सुकना सोचता है कि हिगुरुमा तो मर गया बट वो कामुटोमे को अपने साथ ले गया। एंड अगर तुम्हें कामुटोमे नहीं पता तो ये सुकना के वेपन का नाम है। तभी सुकना नोटिस करता है कि स्टोमक फुल्ली तरीके से हील हो चुका है यूजी का, जिसे उसने लास्ट चैप्टर में स्लैश किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग किरारा एंड वी को देखते हैं जो कि हिगुरुमा के डेड बॉडी को रिट्रीट कर रहे थे, जिसमें सुकना सोचता है कि इस ब्रेड की टेक्निक प्रोबेबली होगी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, इसलिए गोजो की भी बॉडी गायब है। एंड यहाँ पे ब्रेड वो वी को कह रहा है। आगे सुकना सोचता है कि ये लोग प्रोबेबली विंडेड को सोको के पास लेके जा रहे होंगे, लेकिन रिवर्स कस्ट टेक्निक जब दूसरे पे यूज किया जाता है तो उसकी एफिशिएंसी हाफ से भी कम हो जाती है जितना खुद को हील करने वक्त वर्क करता है। बट यूजी ने रिवर्स कस्ट टेक्निक को 1 मंथ में यूज करना सीख लिया। एंड अगर गोजो की बॉडी को सोको के पास लेके गए होंगे, इसका मतलब काफी चांस है कि सोको गोजो को हील कर सकती है, बट पूरे तरीके से नहीं कर पाएगी। जैसा कि सुकना ने कहा, एफिशिएंसी हाफ से भी कम हो जाती है। सो मे भी गोजो रिटर्न कर सकता है। वहीं सुकना आगे सोचता है कि अब उसे मजा आएगा जब यूजी थोड़ा इम्प्रूव कर चुका है, बट वो किसी रीजन से इरिटेट फील करता है। यूजी भी शॉक होता है सुकना को स्पेस आउट होते हुए देख के। वहीं सुकना सोच रहा होता है कि क्या वो इसलिए डिसअपॉइंट है क्योंकि हिगुरुमा मर गया, लेकिन फिर वो खुद को कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी और से सेटिस्फाइड होऊंगा। ह्यूमंस के लाइफ के साथ खेलना तो बेस्ट वे है टाइम पास करने का जब तक मैं मरता नहीं हूँ। आगे वो सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका आइडियल कैसा होगा, लेकिन सॉर्सर के लिए उसे मारना जरूर उनकी आइडल होगा। फिर वो सोचता है कि वो इतना अपसेट क्यों है लोगों को उसके आइडल को सीज करते हुए देख करके। सिमिलर पीपल तो थे 1000 साल पहले भी, बट वो तभी रियलाइज करता है कि उसका जितना भी फीलिंग है वो सब यूजी की वजह से है। एंड सुकना जानता है कि जितनी बार भी वो यूजी के सोल को ब्रेक करे वो वापस आएगा। आगे सुकना रियलाइज करता है कि इवन वीकलिंग जो कि उसके लेवल से बिलो है वो भी सुकना के सामने खड़े हो सकते हैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल की वजह से। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट है। फिर सुकना डिक्लेयर करता है कि वो श्योरली एंड डेफिनेटली यूजी के आइडल्स को काट देगा। तभी अचानक से सभी सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे एक लाइट अपीयर होता है। फिर कागो ने अनाउंस करता है कि एक नया रूल ऐड किया गया एक प्लेयर के द्वारा, जो कि है मेगुमी फुसुगेरो अब होल्ड करता है ऑथोरिटी मर्जर को एक्टिवेट करने का टेंजन एंड ह्यूमैनिटी के बीच में। एंड इस टाइम तक इन लोगों को नहीं पता है कि केंजाकू के साथ क्या हुआ, क्योंकि अभी तक यूटा रिटर्न नहीं हुआ है। लेकिन कुसाकाबे समझ जाता है कि ये बैकअप प्लान है केंजाकू का, मतलब कि यूटा का एम्बुश सक्सेसफुल रहा। कुसाकाबे अपना बैकअप प्लान एक्टिवेट करता है एंड कुसाकाबे आगे कहता है कि वो सोचता है कि सुकना केंजाकू से बेटर है, क्योंकि वो कभी भी कस्ट टेररिज्म नहीं करेगा सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से। लेकिन सुकना तो सुकना है, वो कहता है मैं पहले यूजी को मारूंगा, फिर कूलिंग गेम के सभी प्लेयर को, एंड लास्ट में शायद मैं देखूंगा कि मर्जर से क्या होगा। लेकिन तभी एंटर करता है हमारा यूटा, जिसमें सुकना और यूटा से कहता है कि तुम्हें बेटर स्ट्रगल एंड रेजिस्ट करना चाहिए। एंड आगे कहता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो सभी लोग जिनसे तुम प्यार करते हो वो सब मारे जाएंगे। लेकिन तभी रिका इमर्ज होती है एंड सुकना को अपने पैरों के नीचे दबाते हुए कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो। एंड सुकना कहता है तो ये है क्वीन। आगे एडिटर का कॉमेंट है द किंग वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस, द वन हु टेक द थ्रोन विल बी डिटरमाइंड हियर। और अब इसके साथ चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट वीक ब्रेक है, लेकिन इस चैप्टर में काफ़ी कुछ है बात करने के लिए। फर्स्ट के तो क्या सुकना को सच में फीलिंग आने लगा है, तो मे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि सुकना यूजी के अंदर काफ़ी टाइम रहा था। एंड जैसा कि गोजो ने कहा था कि यूजी सुकना की टेक्निक को अडेप्ट करेगा जितना ज़्यादा सुकना उसके अंदर रहेगा। सो मे भी सेम हो सकता है यहाँ पे सुकना के साथ भी कि उसने यूजी के फीलिंग को भी अडेप्ट कर लिया। तो वहीं दूसरी ओर मेगुमी को पावर देना यही था केंजाकू का प्लान, जो कि उसने मरने से पहले यूटा से कहा था। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अभी सुकना मेगुमी के अंदर है। अगर सभी लोग मिलकर सुकना को हरा देते हैं तो पुलिंग गेम भी बंद हो सकता है, क्योंकि मेगुमी मर्जर को रोक सकता है। बट मुझे लगता है अभी तक केंजाकू मरा नहीं है, क्योंकि उसके पास और भी कुछ प्लान होगा, क्योंकि इतना बड़ा मास्टर माइंड इतनी जल्दी तो नहीं मरेगा। एंड कुसाकाबे का बैकअप प्लान क्या है वो भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट में यूटा फाइनली बैटल ज्वाइन करता है, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि हम फाइनली देखेंगे यूटा को एक्शन में, जो कि गोजो के बाद सेकंड है। बट बुरी इसलिए कि कुछ टाइम पहले एक रिपोर्टर जेजे के एडिटर का इंटरव्यू लेने गया था। एंड वहाँ पे उस इंटरव्यू में पता चला था कि नेक्स्ट 2 चैप्टर काफ़ी बवाल होने वाले हैं। एंड एडिटर का शॉक को देख करके लगता है कि किसी की डेथ होने वाली है। सो मे बी यहाँ पे यूटा मर सकता है। बाकी आगे क्या होगा तो चैप्टर आने पे ही पता चलेगा। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब मारो।